वेलकम बैक फ्रेंड्स, इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने निफ्टी 50 के बेस्ट इंडेक्स फंड को रिव्यू किया था और ये जाना था कि 2024 में हमें किस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी के बेस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में, और ये जानने वाले हैं कि अगर हमें 2024 में हमारे लिए एक बेस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड कंसीडर करना है तो हम किस फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर नए हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, तो निफ्टी 50 के मुकाबले जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स होता है ये थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, क्योंकि इसमें जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी है, इसके अलावा जितनी भी लार्ज कैप कंपनी होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होती है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी टोटल 50 कंपनी होती है। अगर हम इसमें टॉप 5 सेक्टर की बात करें तो इसमें आपको निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने निफ्टी 50 में कंसीडर किया होगा कि आपको निफ्टी 50 में एक ही फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 30% से ऊपर का मार्केट कैप अलोकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल, इन सारे सेक्टर का अच्छा खासा मिक्सचर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो 20% के आसपास है। कैपिटल गुड्स की कंपनी का जो एक्सपोजर है वो भी यहाँ पे 19% के आसपास है। यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनी है उनका भी अलोकेशन यहाँ पे 14% से ऊपर है। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उनका भी अलोकेशन यहाँ पे 11% से ऊपर का है। और साथ ही कंज्यूमर स्टेपल में जितनी कंपनीज आती है इस सेक्टर का भी अलोकेशन यहाँ पे आपको 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज की अगर बात करें तो अगर हम इसके कंपनीज की बात करें तो ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है, लेकिन जो टॉप 50 कंपनीज है इसके अलावा ये कंपनीज है। अगर आप इन कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आपको निफ्टी 50 के मुकाबले शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने पिछले 1 या 2 साल में अपने इन्वेस्टर को दी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सेलिमंस, इंटी ग्लोब एविएशन जैसी लार्ज कैप कंपनीज आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर आपको टाटा पावर कंपनी, वेदांता फैशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी मल्टीबैगर कंपनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि निफ्टी 50 के मुकाबले जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो लार्ज कैप कंपनी शामिल है उसमें बहुत ज़्यादा किसी 1 या 2 कंपनी का जो मार्केट कैप अलोकेशन है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में सारी कंपनियों का जो एक्सपोजर है वो वेल डाइवर्सिफाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो टॉप फोर इंडेक्स फंड है उनको यहाँ पे कंसिडर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसिडर किया है। आप इन चारों फंड का एयूएम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे आपको 4,500 करोड़ को टच करता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है इसका एयूएम आपको 700 करोड़ को टच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो एयूएम है वो भी यहाँ पर आपको 6,000 करोड़ को टच करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है इसका भी एयूएम आपको 1,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है, यहाँ पे जो एयूएम के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूटीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, इनका एयूएम आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वही हम इन चारों फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन चारों फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे आपको 0.30% से लेकर 0.35 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम सबसे कम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे डीएसपी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अपनी इन्वेस्टर से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वही यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है वो अपने इन्वेस्टर से 0.35% का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। लेकिन इन चारों फंड के एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन पांचों फंड के रिटर्न की वन टाइम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर में आपको इन पांचों फंड के बेंचमार्क का रिटर्न दिखाई दे रहा है और लेफ्ट कॉर्नर में इन सबके सारे फंड्स का रिटर्न मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 के बेंचमार्क ने 64.08% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। और वही यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाकी फंड ने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन फंड्स ने आप कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आ जाता है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने अपनी इन्वेस्ट को सबसे ज़्यादा एक साल में 63.50% का रिटर्न निकाल के दिया है। उसके बाद आ जाता है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को 63.47% का रिटर्न निकाल के दिया है। और उसके बाद आ जाता है डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। और उसके बाद जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। लेकिन यहाँ पर हम एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड पिछले एक साल में ही लॉन्च हुआ है। तो हम एक साल में इसका जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक नहीं कर सकते। तो वही आपको यहाँ पर 3 साल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 साल में भी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड भी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इन तीनों फंड का जो रिटर्न है वो 3 साल में 33% से ऊपर का है। और यही बात हम 5 साल के रिटर्न में भी देख सकते हैं कि 5 साल में इन सारे फंड ने अपनी इन्वेस्टर को 21% से लेकर 22% के बीच में रिटर्न्स निकाल के दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल में सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मेरा पूछे तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फंड में ऐसा देखा गया है कि इन दोनों फंड का एयूएम है वो भी बहुत अच्छा खासा है। तो आपको आगे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और साथ ही इस फंड का ट्रैकिंग एरर वो भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो आपके लिए यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अच्छी चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने लार्ज कैप कैटेगरी के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि हमें अगर 2024 में अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो हमें किस निफ्टी प्लस नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।